आज की सभा में उपस्थित प्रोफेसर मैम और छात्रगण, उनके अभिभावक और अन्य सम्मानित अतिथिगण, आप सबको मेरा अभिवादन। प्रयाग की धरती का यह तो प्रताप रहा ही है, जो भी यहाँ समर्पित भाव से आकर मेहनत किया, यह धरती उसको निराश नहीं करती। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा। मैं बहुत एक अत्यंत पिछड़े ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूं। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर, जहां पर 10-12 किलोमीटर दूर जाने पर जैसे त्रिज्या होती है कि व्यास उसका 12-13 किलोमीटर जाने पर ही पक्की सड़क के दर्शन होते थे हमारे समय में, 84 में। बरसात में जब इलाहाबाद आना होता था, ये होता था यार 7-8 किलोमीटर दूर मदाफरपुर एक कस्बा था जहां से हमको वाहन मिलता। बरसात के महीनों में तो ये होता था कि कैसे जाया जाएगा, ट्राउजर तो निकाल करके रख लेना पड़ता था। 4-5 किलोमीटर तो ऐसा बरसात का वो रहता था कि ट्राउजर तो कंधे पे रखना पड़ता था। और ऐसा होता था कि कहीं कहीं इतना पानी हो जाता था तो खेत का जो मेड़ होता था उसके सहारे सहारे किसी तरह से हम लोग पार हो पाते थे। मदाफरपुर आने पर वहां पर बस और टैक्सी नहीं मिलती थी। बाई द वे जिस दिन जीप मिल जाए बहुत सौभाग्य की बात होती थी, नहीं तो 20 किलोमीटर लगभग इक्के पे बैठ करके तिलबिला आना होता था। कुछ राशन पानी भी साथ में होता था। तो तब टिकट उकट लेना ट्रेन में बड़ी बेईमानी मानी जाती थी। अगर टिकट ले लीजिए तो और छात्र जो होते थे साथ में, वो सब साले तेरे पास बहुत पैसा हो गया है, इस तरह कमेंट सुनना पड़ता था। खैर, तब से समय बहुत बदल गया। हम लोगों का संघर्ष का इतना दौर था, कोचिंग के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। किसी तरह से घर वाले यहाँ महीने के अंत में पैसा खर्च हो जाता था तो वही महीने के अंत में जाते थे। भाई बंधु देख करके ही जान लेते थे कि बच्चा क्यों आया है, छोटा भाई क्यों आया है। ये पूछते भैया कब जाओगे, जैसे 2 दिन 3 दिन जाना है तो आपके लिए 300 रुपया, 250 रुपया, 400 रुपया जो भी महीना मिलता रहा हो वो मिल जाता था, वही लेके हम लोग चले जाते थे। कोचिंग के बारे में नहीं सोचा जा सकता था। आज मार्केट में देखता हूँ इतनी पत्र पत्रिकाएं, गूगल पे इतना मैटर सब भरा हुआ है। अब तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम होती होगी कि हम किस मैटर को पढ़ें, किसको ना पढ़ें। हम लोगों के समय में एकमात्र पत्रिका हिंदी में प्रतियोगिता दर्पण थी और इंग्लिश में था कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। बहुत सारे मटेरियल के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते थे, नहीं मिल पाता था। तो बहुत ही अकाल टाइप का था। आज आप लोग सौभाग्यशाली हैं, लेकिन यह भी है कंपटीशन उतना ही कई गुना टफ हो गया है, कई गुना टफ हो गया है। आजकल के बच्चों में सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपने करियर को जानते हैं कि हमें क्या बनना है, वो जानते हैं। और उसके लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनको देखता हूं कि दिन रात वो मेहनत भी कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि जहां 6 लाख लोग बैठ रहे हैं, उनमें 200 लोगों को सिलेक्शन पाना है। ऐसे में हम उन माँ बाप से भी निवेदन करेंगे, कभी भी बच्चों को प्रेफर न दें, बिल्कुल प्रेफर न दें। बच्चे योग्य बनेंगे तो आप अपनी जीविका अर्जित करने का कोई न कोई वो साधन ढूंढ लेंगे और बुजुर्गियत में, बुढ़ोती में वो घर का सहारा बनेंगे। सफल हैं तो निश्चित रूप से वो सफलता दिखेगी कहीं ना कहीं। कोई जरूरी नहीं कि हम कंपटीशन क्वालिफाई करके ही समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, घर परिवार की सेवा करें। अगर हम कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि सुनता हूं कि कोटा में, आजकल इलाहाबाद में भी कभी कभी अखबारों में सुनने को मिलता है कि क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसको सफलता नहीं मिली तो नदी में छलांग लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और कोटा देखिए एक हब बन गया था। इंजीनियरिंग मेडिकल के बच्चे इंटर करके सब प्राय कोटा चले जाते थे, जो जिनको माँ बाप सक्षम होते थे, जो पढ़ने में तेज होते थे। और वहां के जिलाधिकारी को निवेदन करना पड़ा बच्चों से, संस्थाओं से, कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका जाए। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है।
बच्चों को इस तरह डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ बच्चे स्वतः ही इस तरह से डिप्रेशन में चले जाते हों, लेकिन माँ बाप की महत्वाकांक्षी आकांक्षाएं बहुत इसके पीछे कारण हैं। कभी भी बच्चों को ये मत प्रेफर करो कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेट देम, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, वो अपनी प्रतिभा के अनुकूल अपना मार्ग चुन लेंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सेलेंट विजन जैसा नाम है वैसा ही दृष्टिकोण भी मैंने पाया। सिद्दीकी साहब की एंकरिंग लाजवाब रही। इससे भावनाओं के साथ साथ विजन का भी पता चलता है। हमारे मित्र हैं फैजाबाद में, डॉक्टर साहब हैं, मैंने देखा है नर्सिंग होम चलाते हैं। कभी कोई गरीब मरीज आ जाता है तो पहले कहते हैं कि पहले तो तुम एडमिट करो, ये सब न चिंता छोड़ो कि क्या फीस लगेगी, क्या दवा लगेगी, वो सारा कुछ, अगर दवा का भी पैसा नहीं है तो भी अपने पास से वो लगा देते हैं। और बाद में जो बिल बनता है उनका स्टाफ जोर देता है भैया इससे कम नहीं करना है, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार अगर इसके पास नहीं है तो हमें जिद नहीं करना है। वो न्यूनतम करके, मतलब जीरो करके भी दे देते हैं। अपनी फीस 700-800 रुपया फीस है वो भी नहीं लेते हैं। शिक्षण संस्थान कोई लाभ का संस्थान नहीं होता है। जिन्होंने लाभ का संस्थान बना लिया, माना कि करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ऊपर वाला देता है तो ऊपर वाला निकाल भी लेता है। शिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थाएं, ये सब ऐसे हैं जिनका जुड़ाव सीधे सीधे जनहित से है, देश हित से है, समाज हित से है। इस विजन को लेकर के चलना चाहिए। गरीब बच्चों का, जैसा मैंने यहाँ पर सुना, बहुतेरे गरीब बच्चों का 60% 70% फीस माफ कर दिया जाता है, फ्री में कोचिंग दे दी जाती है। इससे बड़ा पुनीत कार्य संसार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप बहुत योग्य हैं, आप लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं। आप लाख योग्य हो, लाख करोड़ों रुपए कमा लिए हो, चाहे जो जितने बड़े तुर्रम खान हो, लेकिन उससे अगले को क्या मिला? जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में बहुत तेज हैं, ठीक है, आप पढ़ लिख करके अधिकारी बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन समाज को आपने दिया क्या? समाज की अपेक्षा आपसे केवल इतना है कि आप एक अच्छे नागरिक बने और लोगों को प्यार मोहब्बत बांटें, अपनी तरफ से जो हो सके सहयोग दें, एक दूसरे के काम आए। हम चयनित छात्रों से ये निवेदन करेंगे वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। कभी कोशिश करें कि किसी को अप्रिय वचन न बोलें। अपने माँ बाप को, भाई बंधुओं को, पास पड़ोस में सौहार्द का वातावरण बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रसन्नता बांटें। ऐसा अवसर पैदा करें अपने जीवन में कि आपके कृत्यों से सब प्रसन्न हो, घर परिवार, माँ बाप, भाई बंधु। बहुत सुंदर लगा मुझे। मैं यहीं रहता था कारपेंटरी चौराहे पर, केपीयूसी हॉस्टल का एनेक्सी था। यूनिवर्सिटी के सामने जो केपीयूसी हॉस्टल है उसी का एनेक्सी था कारपेंटरी चौराहे पर। यहीं जब कभी भी शाम को, जब 8-9 साल हो गया कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी यही बगल में ही एक मंदिर है शंकर भगवान का, यहाँ पर भी आकर के 1-8 घंटा तपस्या करता था, ध्यान एकाग्र करता था। यद्यपि मैं मानता हूं कि कहीं पर भगवान नहीं है, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, हम ही लोगों ने मंदिर बनवाया है, हम ही लोगों ने भगवान बनाया, हम ही लोगों ने अल्लाह बनाया है, हम ही लोगों ने ईसा मसीह बनाया है। एक दार्शनिक का तो यहां तक कहना है, जेनोफेनीज, ग्रीक फिलोसफर, उसका कहना है कि यदि शेर, कुत्ते, चीते, बिल्ली, इनको भी बुद्धि होती तो ये भी भगवान की सर्जना अपने रूप में करते, यानी शेर, कुत्ते, चीता, बिल्ली के रूप में। ये तो हमारा हिंदू धर्म है जहां पर करोड़ों देवी देवता मान लिए हैं, जहां पर भी हमने शक्ति देखा, चाहे नदी में, चाहे पेड़ में, चाहे पहाड़ों में, हर जगह हमने दैवत्व को स्थापित कर दिया। इसीलिए यह भी कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं।
यानी कि प्रत्येक जीव में ब्रह्म का वास है, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। तो ईश्वर को आप बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ही ढूंढिए, और ये मान करके चलिए कि जितना भी हम सत्कर्म करेंगे वो उसी ईश्वर की, उसकी दैवी प्रेरणा से करेंगे। बस यार, लगता है हम बहुत ज्यादा बोल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शब्दों से सर ने हम लोगों को आलोकित किया। इनका हर सेंटेंस जिंदगी को कैसे जीना चाहिए वो कहीं ना कहीं सिखा, बहुत कुछ बताया कि सफल हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके पड़ोसी का कोई व्यक्ति दुखी तो आप सफल नहीं माने जाएंगे। आप सफल तब नहीं माने जाएंगे जब आपका कोई सगा संबंधी आपका दुखी है, तो आपको सबको देख के चलना जितना हो।